आप देख रहे हैं ज्ञानसागरटाइम्स.com। ज्ञानसागर टाइम्स के स्टूडियो में देवी श्वेतांबरा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपका आभार कि आप बहुत व्यस्ततम समय से हमारे स्टूडियो के लिए आपने समय निकाला। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है और मैं आपके आगमन का, शुभागमन का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। श्वेतांबरा जी, आपकी कथा बड़ी रोचक होती है जी। आपका कितना उम्र है ये विषय अलग है, लेकिन आप थोड़ा ये बताइए कि अचानक आपके अंदर ये भक्ति भावना और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य, शायद आप ये तीनों शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भक्ति जहां आती है तो वहां ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रवेश कर जाता है। तो ये अचानक आपके अंदर ये अद्भुत स्थिति उत्पन्न कैसे हुआ? आपने पूछा कि अचानक कहां से मेरे जीवन में परिवर्तन आया या भक्ति ज्ञान वैराग्य कहां से आया। तो मैं केवल इतना कहूं कि अचानक कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं मेरा कोई जन्म में कोई प्रारब्ध का कोई बीज कहीं भूमि पर पड़ा हुआ था और समय परिस्थिति देखते हुए प्रभु की कृपा से वो अंकुरित हुआ और अपने धाम वृंदावन पहुंचा और वृंदावन पहुंच के वो बीज थोड़ा और बड़ा हुआ। और स्वतः मैंने कहीं कोई विशेष अध्ययन नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वैराग्य नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं साधु संतों के सत्संग में हमेशा रही हूँ और साधु संतों का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। उनसे कुछ मैंने सीखा, ग्रहण किया और जो जिज्ञासाएं रही उनसे मैंने पूछी, उन्होंने मुझे उत्तर दिए। बस मेरे से चलता रहा। और मैं बचपन से, बस एक बात मैं जरूर कहूंगी, मेरे बचपन से ये था कि मुझे देश और धर्म के लिए कुछ करना है, लेकिन मुझे मार्ग नहीं पता था कि कौन सा मार्ग उसके लिए पकड़ा जाए जिससे देश और धर्म की सेवा की जाए। मन में कुछ और था मेरे कि शायद ये करके मैं कर सकती हूँ, लेकिन एकदम अलग मैं जहाँ आ गई। लेकिन जहाँ गई वहाँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देश धर्म की सेवा के साथ साथ मुझे मन की शांति, मन की तृप्ति, मन का सुकून बहुत मिलता है। जब से आप भक्ति मार्ग पे या आध्यात्म की ओर निकल पड़े, चूंकि आप बचपन से ही किसी तरह का चप्पल, जूता, खड़ाऊ का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या कभी कभी आपको अपना घर जाने का, अपने परिवार के खासकर माता पिताजी या भाई बंधु से मिलने का, जाने का कभी मन करता है या बिल्कुल नहीं? घर जाने का तो ऐसा आदर नहीं है कि घर, भाई बहन तो सब हमारे बाहर चले गए, केवल माता पिता बचे हैं, तो उनके लिए मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा मैं घर नहीं जाती हूँ। इसमें भी मेरे माता पिता का इतना बड़ा सहयोग है। वो ना तो मुझे ज्यादा फोन करते हैं, ना ज्यादा परेशान करते हैं कि बेटा आ जाओ, बेटी कहाँ हो, कैसी हो, नहीं। लेकिन हाँ, मैं प्रयास करती हूँ कि दीपावली मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ मनाऊं, अपने माता पिता के साथ मनाती हूँ मैं दीपावली। और बीच में घर जाना, जैसे कोई विशेष कार्य हुआ ललितपुर तो मैं जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। हाँ, जब मुझे लगता है अंदर से कि कहीं माता पिता का स्वास्थ्य कुछ खराब ना हो, क्योंकि मेरे माता पिता का ही त्याग है जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। वो त्यागते नहीं मुझे और माता पिता की तरह वो गले लगा के कि नहीं बेटी तुम रहो, घर में रहो, विवाह करो, तो शायद मैं कुछ नहीं करती। तो मेरी माँ भी उन माओं की तरह है जो कोई सुभाष चंद्र बोस की माँ रही होगी या कोई बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जो माँ है, यही भगवान की कृपा से मुझे ऐसी माँ मिली। आपने चरण पादुका का पूछा है, तो स्कूल टाइम में तो मैं पहनती थी, नॉर्मल बात है, अलग जीवन था। मैं वृंदावन आई तो मन में प्रेरणा हुई कि मैंने अध्ययन किया था कि भगवान ने वृंदावन में चरण पादुका नहीं पहनी, तो मैंने वृंदावन में पहनना छोड़ दी। बाहर जाती थी तो मैं पहनती थी, लेकिन मैं फिर जब जन्मभूमि गई तो मेरे मन में एक भाव आया कि मेरी जन्मभूमि क्या कोई वृंदावन से कम है। तो फिर मैं सब जगह पहनती थी, वृंदावन और अपना ललितपुर, 2 जगह नहीं पहनती थी। फिर अपना मुहूर्त में पता नहीं क्या भाव आया, मुझे लगा पूरा भारत ही वृंदावन है, तो भारत की व्यापकता फैलती गई। तो फिर अपने आप मन ही नहीं हुआ और बस करीब 15-16 वर्ष हो गए हैं और मैं
यहाँ आपके ज्ञान सागर स्टूडियो में ये अवश्य कहना चाहूंगी कि प्रभु की असीम कृपा, आज तक मेरे पैर में कोई कांटा नहीं लगा, कोई सुई नहीं लगी। मैं हमेशा प्रभु से कहती हूँ जिस दिन ऐसा कांटा लग जाएगा ना कि पैर में यहाँ से बाहर हो जाए, पार हो जाए, उसी दिन मैं चप्पल पहनूंगी। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आता कि मेरे पैर के नीचे कोई कांच आता है ना तो वो भी टूट जाता है। मेरे साथ वाले लोग कहते रहते जी कांच पड़ा था, मैंने कहा पता ही नहीं है। बहुत 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 आपका धन्यवाद। मैं पुनः एक बार वृंदावन धाम के जो मालिक हैं श्री कृष्ण, जिनकी 16 लीलाओं में, कलाओं में क्या है, वो जो उस रस को पिएगा वही उसका टेस्ट समझ पाएगा, स्वाद समझ पाएगा। इसलिए मैं पुनः बांके बिहारी जी को, अपना द्वारकाधीश को अपना नमन करते हुए, आप तो बहुत अच्छा, आप बड़ी सार गर्भित श्री भागवत कथा के वाचक हैं। भागवत के शुरुआत में जब आप कथा शुरू करती है तो बहुत ही संक्षेप में इस कथा की शुरुआत कैसे हुई, बहुत ही संक्षेप में, और इस कथा का अंतिम परिणाम बहुत ही संक्षेप में 2-4 वाक्य में हो जाए, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए हमारा भागवत कथा कैसे शुरू हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ जी। इस पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना ही सरल भाषा में हो, जितना ही सुंदर भाषा में हो, आप हमारे दर्शकों तक आप अपना ज्ञान सागर टाइम्स की तरफ से जी आप इसे पहुंचाएं। आपने भागवत जी की एक परंपरा का प्रश्न किया है ना, तो ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई थी, ब्रह्मा जी तो निर्माता है, तो उनके मन में अभिमान ना हो, तो उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि मेरे मन में कोई अभिमान ना हो, तो इसके लिए मुझे कुछ दीजिए। तो श्रीमन नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की भागवत दी, केवल 4 श्लोक थे उसमें। आगे कभी समय होगा तो 4 श्लोक मैं बताऊंगी, अभी काफी बड़े श्लोक है वो। फिर ब्रह्मा जी ने वही चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी को दी। नारद जी से चतुर्श्लोकी भागवत मिली व्यास जी को, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 वेद व्यास, हाँ वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी ने उन चतुर्श्लोकी 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी सितंबर के माह में, पिछले अभी कुछ 4-5 महीने पहले, शुभताल मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, हरिद्वार मेरठ साइड जब हम जाते हैं तो वहां पर शुभताल एक तीर्थ स्थल है जिसको अभी लोग जानते नहीं। लोग हरिद्वार अयोध्या को जानते हैं, मैं भी नहीं जानती थी, मैं सत्य बताऊं। जब वहां कथा का आयोजन हुआ तो मुझे पता चला शुभताल या शुक्र तीर्थ ये वही तीर्थ स्थल है जहाँ स्वयं सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, और गंगा जी का किनारा है। 5000 वर्ष पुराना वो बट वृक्ष आज भी है, आज भी है। और अभी 3-4 महीने पहले मैंने वहाँ भागवत कथा की, और उसमें भी परम सौभाग्य की बात कि स्कूल में जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे छोटे में देखा है, शर्ट स्कर्ट में, बाल 2 चोटी की हूँ, मैं साइकिल से जा रही हूँ, वो एक आवाज लगाती थी, मैं डर के भाग जाती थी। तो वो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, वो टीचर्स सरकारी जो रिटायर्ड हो गई, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई तो मुझे पढ़ाओ। और उन हमारी प्रिंसिपल्स ने, जो सरकारी टीचर रिटायर्ड हैं, हमारी गवर्नमेंट टीचर है, हमारी क्लास टीचर रही हैं, आर्टिस्ट ग्रुप है वो टीचर्स का, लेडीज टीचर्स, उन सभी ने सुखताल में कथा कराई और हमें कथा कहने का सौभाग्य मिला। जो हमारे गुरु हैं उनको हमने कथा सुनाई उसी सुख तीर्थ में। पुनः आपको प्रणाम, धन्यवाद। मैं एक बहुत छोटा सा बात जानना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा भागवत कथा का ज्ञान नहीं है। ऐसा सुना जाता है या कहा जाता है भागवत कथाओं में कि जो भागवत कथा को सुनते हैं उनके सारे जितने भी कष्ट हैं वो दूर तो होते हैं, साथ साथ
उनके कई पुरुष माने कई उनके जनरेशन का उद्धार हो जाता है। ये कहां तक सत्य है? आपने पूछा कि ये भागवत में जो पितरों को मुक्ति मिलती है और जो कथाओं का फल मिलता है, पाप धुल जाते हैं, कहाँ तक सत्य है? तो जब हम भागवत कथा को मान रहे हैं और भागवत कथा की लिखी चीजों को मान रहे हैं, तो भागवत स्वयं ही खुद में प्रमाण है कि सब चीजें सत्य हैं। भागवत कथा सुनने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं, घर परिवार में सुख शांति मिलती है, और भागवत इसका स्वयं अपना प्रत्यक्ष उदाहरण दे रही है कि वास्तविकता में सत्य है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत कम समय में आपने भागवत पुराण के जो सारगर्भित या गूढ़ बातें हैं वो आप हमारे ज्ञान सागर टाइम्स के माध्यम से हजारों करोड़ों लाखों जो हमारे पूरे विश्व के जनमानस हैं सब तक पहुंचेगा, और सभी का एक ऐसा उनके अंदर भावना उत्पन्न होगा, जागृत होगा कि वे और इस तरफ आगे बढ़ें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ज्ञान सागर टाइम्स में हमेशा छोटा मोटा प्रोग्राम कुछ समय देके हम लोगों को काफी कृतार्थ करेंगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। आप देख रहे हैं ज्ञानसागरटाइम्स.com।